राजस्थान में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पीएम मोदी का चुनावों में सीधा मुकाबला होगा? जी हां, बात विधानसभा चुनाव की जा रही है और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा गर्म है कि लगातार पीएम मोदी के एक के बाद एक दौरे और नहीं सहेगा राजस्थान के मामले में पीएम मोदी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्वीट कर ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान को सफल बनाने के ट्वीट के बाद यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ज़िले-ज़िले घूम चुके हैं और उसके अलावा महंगाई राहत कैंप को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपने इन कैंपों का जायज़ा ले रहे हैं। अलग-अलग मंत्री जो हैं वो जायज़ा ले रहे हैं और एक के बाद एक लोक लुभावनी घोषणाओं के बाद, स्थानीय नेताओं के बार-बार आंदोलन के बाद भी बीजेपी के नेता सीधे तौर पर राजस्थान सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा नहीं कर पाए, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और इसीलिए एक और चर्चा गर्म है कि क्या पीएम मोदी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का प्रचार कर पाएंगे या बीजेपी को वापस सत्ता में ला पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी जायज़ है क्योंकि पीएम मोदी बीजेपी की ओर से अब तक जितने भी नेता हैं वो अब तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा नहीं सेट कर पाए हैं। हालांकि चुनाव प्रचार समिति के तौर पर एक निर्णय होना बाकी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो एक बड़ा चेहरा राजस्थान में है, मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं और उनके नाम पर वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि ज़्यादा अन्य नेताओं के मुकाबले उनका जो रुतबा है वो ज़्यादा बड़ा है। तो वहीं सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण चेहरा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक के जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो उनके लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं, उसका ज़मीनी स्तर पर असर जो है ना केवल कांग्रेस को साफ तौर पर प्रभावित कर पाया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह का ज़्यादा महत्व नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इन अभियानों से दूर, यानी बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान और दूसरे अभियान, खासकर प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरों में ऐन वक्त पर मंच पर पहुंचना और इसके अलावा बीजेपी कार्यक्रमों से दूर रहना, इस बात का भी एक हवा में लगी है विपक्ष को यानी कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री की जो नाराज़गी है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। एक और दूसरी बात कि एक तरफ राजेंद्र राठौड़ को नेता विपक्ष बनाने के बाद वो अपनी ओर से सरकार पर हमलावर हैं, तो उपनेता सतीश पूनिया वो भी सरकार को कहीं ना कहीं अपने स्तर पर घेरे हुए हैं। सीपी जोशी मारवाड़ मेवाड़ का जो रीज़न है उसको लेकर लगातार हावी हैं और एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जो जनजाति नेता हैं और ख़ासकर दौसा वाले बेल्ट में कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना लगातार साधते रहे हैं। ऐसे में अलग अलग संभागों के साथ साथ में जोधपुर में गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, उनके भी प्रभाव को भी साफ तौर पर बीजेपी अलग अलग आंक रही है। लेकिन इन सब नेताओं की एकजुटता, एक नेता ऐसा अब तक सामने नहीं आ पाया है जो कि यहाँ कहा जा सके या बीजेपी के नेताओं में या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये विश्वास जता सके कि उनके नाम पर वोट बीजेपी ले पाएगी, सत्ता में वापस आ पाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबला किया जा रहा है या बताया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री के एक ट्वीट जिसके बाद जयपुर का घेराव किया गया था, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी, उसके बाद से एक चर्चा आम है कि क्या अशोक गहलोत के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को बार बार उतारा जा रहा है राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की या उनकी सरकार को प्रभावित करने के लिए उनके वापस ना आए। जो राजस्थान सरकार की हमारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की आप एक एक योजना देखेंगे, चाहे महंगाई राहत कैंप लगे हो, लाभार्थी के कैंप लगे हो, चाहे आज 50 जिलों का हो, ऐसे नए नए आयाम, एक इतिहास कायम किया है सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने योजना ला कर के राजस्थान को। तो आप सोचिए कि खुद प्रधानमंत्री महोदय को बार बार राजस्थान में आना पड़ रहा है। बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, वो डरे हुए हैं कि हम हार रहे। बीजेपी यही सोच रही है अभी तक। और आपको लगता है कि बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है इनसे अशोक गहलोत से मुकाबला करने के लिए? बिल्कुल नहीं है कोई चेहरा, इसीलिए वसुंधरा जी चेहरा नहीं है या सीपी जोशी चेहरा नहीं है या ओम बिरला चेहरा नहीं है या और कोई दूसरा नेता चेहरा नहीं है? मेरे को लग रहा है कि जब बीजेपी डाउन जा रही है, एकदम हार करने के लिए नहीं है सीएम साहब का, इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है कि अपने जो प्रचार, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, सेवा ही परमो धर्म है,
हर प्राणी में ईश्वरत्व देखते हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री महोदय ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कौन सा पद लूं, किसी पद पे प्रधानमंत्री पद। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा को परमो धर्म मान करके और राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। राजस्थान की जनता की हर वर्ग की योजना ला करके उन्होंने साबित कर दिया कि जो उनकी बोल है कि सेवा ही परमो धर्म है। पर क्या आपके पार्टी ने भी ये साफ तौर पर घोषित नहीं किया कि अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा या अशोक गहलोत के नाम पे ही वोट लिए जाएंगे? देखो, आज की तारीख में मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की जो योजना है, राजस्थान सरकार की एक एक योजना जो लाए हैं और जो कैंप लगाए गए हैं जिलों में, एक उठाना एक बहुत बड़ी बात है। और आज की तारीख में वो ही मुख्यमंत्री हैं और बाकी तो ऊपर वाला शेष नेतृत्व निर्धारित करेगा। तो क्या सचिन पायलट का भी कोई संभावना है? देखो, मैं ऐसे थोड़ी कह सकती हूँ, ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी निर्णय लेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार भी अशोक गहलोत हो सकते हैं? ये तो हमारा काम नहीं है ना, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, क्या है क्या नहीं। अभी तो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में, और ये निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने वाले जो पार्टी आएगी जब दोबारा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।